यार स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे नेक, एब्डोमेन एंड थोरेसिक कैविटी को कैसे एग्जामिन किया जाता है। नेक, थोरेक्स और एब्डोमेन को एग्जामिन करने के लिए जो इंसिजन दिए जाते हैं, लीनियर इंसिजन होता है स्टार्टिंग फ्रॉम सिम्फाइसिस मेंटी टू प्यूबिस सिम्फाइसिस तक, और इसमें अवॉइडिंग एम्ब्लिकस एंड एनी इंजुरीज ऑन द बॉडी। इसके बाद टू इंसिजन स्टार्टिंग फ्रॉम एंगल्स ऑफ द मैंडिबल मीटिंग एट जिफी स्टर्नम एंड देन कंटिन्यूइंग एज स्ट्रेट लाइन अप टू प्यूबिक सिम्फाइसिस। दिस इंसिजन इज यूजफुल व्हेन डिटेल्ड डिसेक्शन ऑफ नेक इज रिक्वायर्ड। इसको हम वीडियो के थ्रू देख लेंगे। नेक इज एग्जामिन फॉर इंजुरी टू मसल्स। हम जब नेक का एग्जामिनेशन करते हैं तो हम क्या क्या देखते हैं? मसल्स इंजुरी, ब्लड वेसल्स, lymph node, trachea, larynx, thyroid and head bone. In case of ligature on the neck, the under surface is examined in detail। जैसे सुसाइडल केस है, हैंगिंग का केस है, एक्सपैक्सियल डेथ्स है, स्ट्रैंगुलेशन का केस है, तो उसमें नेक का एग्जामिनेशन इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद एब्डोमेन। Normally the abdominal cavity is examined before the thoracic cavity to avoid trickling down of fluids due to gravity, though the cavity mainly affected should be examined first. The stomach is removed after tying ligature at both ends। स्टमक को रिमूव किया जाता है बोथ एंड पे लाइगेचर लगा करके। The stomach is opened along greater curvature and examination is done of the contents, जैसे mucous membrane, for injury, perforation देखना, स्मेल कैसी आ रही है जो फॉरेन बॉडी है वहाँ पे, कलर, स्टमक कंटेंट्स, एक्सटेंट ऑफ डाइजेशन, ये सारी चीज़ें स्टमक में देखी जाएंगी। इसके अलावा जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी जो जो चीज़ें शेप, साइज, कंसिस्टेंसी, ये सारी बातें पार्ट 2 पे आ चुकी हैं। स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन को देखा जाएगा। स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन आर रिमूव्ड आफ्टर सीवरिंग एट द मेसेंट्रिक अटैचमेंट। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ओपनड along the line of mesenteric attachment, while the large intestine is opened along anterior tinea. The content and mucous membrane are examined. The other abdominal viscera are initially examined in situation and then they are removed out and re-examined। abdominal cavities के जो अदर विसरा है उनको भी देखा जाता है कि उनका शेप, साइज, कंसिस्टेंसी, कट सरफेस। इसके बाद फिर उसे यदि कुछ एबनॉर्मलिटी दिखती है तो उसे रिमूव करके एग्जामिन किया जाता है। यूट्रस को उस कंडीशन में एग्जामिन किया जाता है यदि प्रेगनेंसी है, कोई फॉरेन बॉडी या इंजरी या पॉइजनिंग का केस है, यूट्रस से रिलेटेड है। टेस्टिस का एग्जामिनेशन तब किया जाता है जब एविडेंस ऑफ ट्रॉमा हो। थोरेसिक कैविटी, द रिब्स आर कट ऑन बोथ साइड ऑफ द स्टर्नम एट द कोस्टोकोंड्रल junction. The sternoclavicular joints are disarticulated to expose the thoracic cavity. All the viscera are examined in the body, and later on, after removing from the body, for examination of thoracic and abdominal viscera, either each organ can be separately removed and examined, or all the viscera can be removed in block and examined। तो जो थोरेसिक कैविटी होती है इसमें रिब्स को दोनों साइड से कोस्टोकोंड्रल जंक्शन से काटते हैं और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट से डिसआर्टिकुलेट करते हैं और थोरेसिक कैविटी को एक्सपोज करते हैं।
सारे विसरा को एग्ज़ामिन करते हैं और फिर उसे रिमूव करके एग्ज़ामिन करते हैं। हार्ट इज़ ओपन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। हार्ट को ब्लड फ्लो के डायरेक्शन में ओपन करते हैं, जैसे राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एरोटा। After all examination and preparation of PM report, the viscera are replaced into the body and body stretched, washed and handed over to the relative for disposal. सारे विसराज को एग्जामिनेशन करने के बाद या जो एबनॉर्मलिटी लगती है तो उनको प्रिजर्व करके फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में फर्दर एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाता है और एक अप्रॉक्सीमेट पीएम रिपोर्ट तैयार कर ली जाती है। जो डेड बॉडी होती है उसके सारे विसरा को फिर से बॉडी में रिप्लेस कर दिया जाता है, उसको सील दिया जाता है, स्टिच कर देते हैं, धो देते हैं और रिलेटिव को बॉडी का अंतिम संस्कार करने के लिए या डिस्पोज करने के लिए दे दिया जाता है। द बॉडी इज़ हैंडेड थ्रू पुलिस कांस्टेबल। पुलिस कांस्टेबल के द्वारा ही बॉडी लाई गई थी और पुलिस कांस्टेबल को ही बॉडी दे दी जाती है आफ्टर टेकिंग रिसिप्ट लेने के बाद। सेकेंड ऑटोप्सी में बी रिक्वायर्ड व्हेन द फर्स्ट ऑटोप्सी इज बीइंग चैलेंज्ड। सेकेंड ऑटोप्सी की ज़रूरत तब पड़ेगी जब पहले ऑटोप्सी को चैलेंज कर दिया जाए या कोई डिसीजन ना मिल पाए कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। उसके बाद सेकेंड ऑटोप्सी की ज़रूरत पड़ेगी। इसका एक डॉक्टर्स का पैनल होता है जो करेगा फिर से उसको एग्जामिन। जो विसरा होती हैं जो सस्पेक्टेड लग रही हैं या जो उसको फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजा जा रहा है तो द विसरा कलेक्टेड इज़ पैक्ड इन वाइड माउथ ग्लास। चौड़े मुंह के ग्लास होते हैं, उनमें रखा जाता है। इसमें बॉटल नंबर 1, 2, 3 होते हैं। बॉटल नंबर 1 में जो स्टमक है, इंटेस्टाइन है और उनके कंटेंट रखे होते हैं। बॉटल 2 में लीवर, स्प्लीन और किडनी के पार्ट रखे होते हैं। बॉटल 3 में ब्लड होता है और एनी एडिशनल विसरा कलेक्टेड इन पुट इन सेपरेट बॉटल्स। सो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की जो प्रोसेस है वो यहाँ से ख़त्म हो रही है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। नेक, एब्डोमेन एंड थॉरेक्स को एग्ज़ामिन करने के लिए हमें कौन कौन से इंसिजन देने होते हैं। तो सबसे पहले लीनियर इंसिजन देना होता है। लीनियर इंसिजन, आई शेप इसको कहते हैं, आई शेप इंसिजन। लीनियर इंसिजन जो दिया जाता है वह सिम्फाइसिस मेंटिस से प्यूबिस सिम्फाइसिस तक होता है। सिम्फाइसिस मेंटिस से प्यूबिस सिम्फाइसिस तक। और लीनियर इंसिजन देते समय अम्बिलिकस को बचा करके और अदर इंजरी ना हो इस तरीके से इंसिजन देना होता है। इसके बाद एंगल ऑफ मैंडिबल से यदि नेक का एग्जामिनेशन करना है, डिटेल एग्जामिनेशन नेक का करना है तो 2 इंसिजन स्टार्टिंग फ्रॉम एंगल ऑफ मैंडिबल, 2 इंसिजन स्टार्टिंग फ्रॉम एंगल ऑफ मैंडिबल एंड मीटिंग एट जीफी स्टर्नम और से जीफी स्टर्नम पे मिला देना है एंड देन कंटिन्यूइंग एज स्ट्रेट लाइन अप टू द प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये जो इंसिजन होगा इसे हम नेक, ओनली नेक का एग्जामिन है तो वी शेप कहलाएगा और सिम्फाइसिस मेंटिक तक तो वो ऑलरेडी लीनियर इंसिजन में आ ही जाता है तो वो वाई शेप इंसिजन हो जाता है। तो वी, वाई और आई शेप इंसिजन से हम नेक, एब्डोमेन और थोरेसिक कैविटी को एग्जामिन कर सकते हैं। थोरेसिक कैविटी की लीनियर इंसिजन ओपन हो गया है तो थोरेसिक कैविटी को एग्जामिन करने के पहले
एब्डोमिनल कैविटी को एग्जामिन किया जाता है। उसका कारण क्या होता है कि यदि पहले थोरेसिक कैविटी को एग्जामिन किया जाएगा तो जो फ्लूइड है, लिक्विड्स हैं, वो ग्रेविटेशन फोर्स से एब्डोमिनल कैविटी में आ जाएंगे, जिसकी वजह से जो एबनॉर्मलिटी है उसको डिटेक्ट करने में कठिनाई जाएगी। इसलिए पहले एब्डोमेन को एग्जामिन करा जाता है, देन थोरेसिक कैविटी को एग्जामिन किया जाता है।